हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पे आधारित प्रीवियस ईयर्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रयास है कि मैं बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाऊं और इसीलिए मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवालों को जो पिछले वर्ष या 10 साल पहले 5 साल पहले जो सवाल आ चुका है उन सब सवाल को हम लोग मिला करके आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप का डेडिकेशन है कि मुझे जेई करना है, एडवांस करना है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो मेरा ये साधारण सा एक सेटअप है, ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड है और मैं इसी बोर्ड पे प्रैक्टिस या वीडियो बनाता हूँ और वो मोबाइल से बनाता हूँ। मेरा हाई फाई मेरे पास कोई वैसा संसाधन नहीं है। तो इस चैनल में इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जो है मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है। उसमें मेन जो है हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और एक जो होता है उसका डेफिनेशन से। तो दो तीन मेथड है और एक है ग्राफिकल अप्रोच। अगर आप अच्छे ढंग से ग्राफ बना पाते हैं, ग्राफ बनाने में आप कुशल हैं, तो ग्राफिकल अप्रोच से आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें कह रहा है कि इफ x इक्वल टू -1 and x equal to 2 are extreme points of fx equal to alpha log mod x plus beta x square plus 1 ये 2014 का सवाल है। इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना। फाइंड अल्फा एंड बीटा, ये आपको फाइंड करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हुआ कि वो पॉइंट जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो x बराबर -1 और x बराबर 2, ये जो पॉइंट है जिस पे इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है, तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश को हम लोग 0 करते हैं या फिर एफ डैश नॉट डिफाइंड। ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स इससे मिलता है। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब करते हैं तो इससे हमको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो सिर्फ ये कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है तो ये दोनों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। तो बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिया हुआ, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड एक्स का
1/x यानी x हो गया, प्लस बीटा यहाँ हो जाएगा 2 बीटा x, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब चूंकि एफ डैश एक्स को जीरो करने पर हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, यानी ये इसको और इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ डैश -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, एक्स का वैल्यू या -1 रखेंगे तो माइनस अल्फा और -2 बीटा, अल्फा इतना प्लस 2 बीटा, या तो कांस्टेंट का 0 बराबर हो गया 0। तो अल्फा बराबर -2 बीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर है एफ डैश 2 रखेंगे तो जगह अल्फा बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 बीटा और बराबर आ गया 0। अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हम इसमें जो पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 बीटा बट्टा में 2 प्लस 4 बीटा इक्वल टू 0। सही हो रहा है। एफ डैश एक्स का वैल्यू माइनस अल्फा -2 बीटा अल्फा लॉग मोड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो सही है। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको डिफरेंशिएट अल्फा एक्स अल्फा लॉग बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर आ गया 0। फिर बीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे तो अल्फा बराबर भी 0 आ गया। तो इसमें तो अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू 0 आ रहा। एफ एक्स अल्फा लॉग मोड एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। तो अल्फा बाई एक्स प्लस 2 बीटा एक्स, ये एफ डैश एक्स हो गया। फिर इसमें जब एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस अल्फा और यहाँ बनेगा 2 बीटा इक्वल टू 0। अल्फा
अल्फा बराबर -2 बीटा, फिर अल्फा का वैल्यू यहाँ से 1 से अल्फा का वैल्यू इसमें रखेंगे, -2 अल्फा टू माइनस बीटा, तो 4 बीटा, बीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, और फिर बीटा का वैल्यू जब रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 इस तरह से आ रहा है। बेटा इसमें कुछ या तो कुछ गड़बड़ है, नहीं तो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, if S1 and S2 are respectively the sets of local minimum and local maximum points of fx equal to 9x power 4 plus 12x cube minus 36x square plus 25 x belongs to R, x belongs to R. S1, S2 are respectively the sets of local minimum, मतलब S1 जो है लोकल मिनिमम पॉइंट्स का सेट्स है और S2 जो है लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स का सेट्स है। तो आपको S1, S2 फाइंड करना है, S1, S2 ये दोनों सेट आपको फाइंड करना है। ये 2019 का सवाल है। मतलब हमको पॉइंट्स फाइंड करना है कि कौन कौन पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा और कौन कौन पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 चौ 36, 36 एक्स के पावर 3, यहाँ भी हो जाएगा 12 या 36 प्लस 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36 दूनी 72 एक्स, और ये तो कांस्टेंट है। अब इसमें 36 कॉमन ले लेते हैं, 36 एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको ये 36x और यहाँ पे इसको जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस एक्स, यानी x प्लस 2 और x माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा यहाँ इतना आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 कर देंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो बेटा ये आपको 0 हो जाएगा, यानी 36x, x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2।
यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 0, -2 और 1। ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। अब इसका साइन चेक करते हैं। तो हो गया 0, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 1। ये प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये 2 पर आपको मिनिमा मिलेगा, 0 पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, 1 पे आपको मिनिमा मिलेगा। तो S1 क्या है? लोकल मिनिमम। S1 क्या है? लोकल मिनिमम। तो S1 क्या हो गया? S1 लोकल मिनिमम। मिनिमम कहाँ मिल रहा है? -2 पे और 1 पे। तो ये S1 निकल गया। फिर S2 कहाँ मिलेगा? 0 पर। तो ये 0 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। को यही फाइंड करना था, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा, मिनिमम पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है x -1 और 2 विद द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ये देखो फंक्शन आपको दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस b log ex mod x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0। और क्रिटिकल पॉइंट आपको दिया हुआ x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ये क्रिटिकल पॉइंट है। लेट m एंड m, स्मॉल m जो है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f। m जो है ये क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये कैपिटल M जो है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको फाइंड करना है m प्लस m, ये वैल्यू फाइंड करना, मोड ऑफ m प्लस m। और इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ -2 -1/2। तो बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमको आपको क्या करना है? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू m है और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ये कैपिटल M है। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b/x। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू तो ये लेता नहीं है, ठीक है। और 1 कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। अब आपको क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ इतना, तो एफ डैश -1, एफ डैश -1, तो -1 पे यहाँ पे रखेंगे -1 वैल्यू, तो ये आपको हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -2a और फिर हो जाएगा -b और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गया 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब वैल्यू रखना है 2, f डैश 2। तो यहाँ पे हो जाएगा
दो दूनी चार, चरती है 12। यहाँ हो जाएगा 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4a, 4a। और यहाँ हो जाएगा b/2 बराबर 0। यहाँ से इसको ये 24 प्लस 8a प्लस b इक्वल टू 0। तो इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा 8a प्लस बी इक्वल टू -24। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा -6a इक्वल टू 27। ए बराबर हो गया -27/6। 27/6 तो 2 3 और 9 -9/2। ए का वैल्यू इतना आ गया। अब ए का वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू -9/2 प्लस बी इक्वल टू 3। तो b हो जाएगा 3 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 9 को इधर ले आएंगे तो 9 इक्वल टू हो गया 12। ए का वैल्यू -9/2 और बी का वैल्यू 12। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में, तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। तो आपको फंक्शन मिल गया एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस ए का वैल्यू कितना है, हो जाएगा -9/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी का कितना है 12 log mod x प्लस 1। अब ये -1 और 2 पर हम वैल्यू निकालेंगे। -1 2, क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया -1 2, और जो इंटरवल है वो -2 -1/2। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब इस पे वैल्यू निकालना है, इस पे वैल्यू निकालना है और इस पे वैल्यू निकालना है, और फिर इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। अच्छा, इस सवाल में एक चीज और दिया हुआ है जो हम नहीं लिखे, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7, तो इसको यूज करना है। तो पहले हम निकालते हैं log -1, तो यहाँ तो हो जाएगा -1, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, तो -9/2 और प्लस 12। अच्छा, -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो आपका खत्म हो गया, फिर हो गया +1। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 12 1 13, 13 में से 1 गया, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -9 प्लस 24/2, तो हो गया -14 में से 9 गया, 9 5 14 9/2, तो आ जाएगा 7.5, -7.5। ठीक है, 9 5 14 या 24, 12 दूनी 24, -7.5, -7.5 सही है। एक्स का वैल्यू माइनस रखेंगे, माइनस या, और ये तो 0 हो गया, फिर +1, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल,
फिर -9/2 प्लस 12, तो 12 दूनी 24, -9 पर 24/2, तो आ गया 15, यानी 7.5 आ गया। अब देखो f-2 पे निकालना, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 चौ 36, यहाँ हो जाएगा 36/2, यानी हो गया -18, प्लस 12 गुने log 2, 2 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू 0.7 है, 0.7 प्लस 1, ये आ गया। तो ये हो गया -26 प्लस 84, यानी 8.4 प्लस 1, तो आ गया -26, और यहाँ आ गया +9.4। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, और 10, 11 में से 9, यहाँ हो गया 5, पांचवा 26.0, 9.4, यहाँ 6, यहाँ 15, 15 में से 9 6 15, 6 -16.6, ये हो गया -16.6। इसके बाद निकालेंगे f-1/2, तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा -1/8 -9/2 इंटू 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 12, और 1/2 लिखेंगे, 12 हो गया 12 log 1/2, तो जब log 1/2 लिखेंगे तो log 1 माइनस log 2, यहाँ होगा log 1 माइनस log 2, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, ये आपका हो जाएगा -12 गुने 0.7 प्लस 1। अब यहाँ पे आ गया -1/8 और -9/8, और /84, -8.4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक ये ले लो एलसीएम, 8 -1 -9, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 को 8 से, 8 चौ 32, और 8 64, 64 और 3 67, 67.2 हो जाएगा -67.2, और प्लस में हो जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा 8, ये हो गया -10, -10 और 67, -76.2 प्लस 8/8। अब 76.2 में 8 घटाना, 76.2 में 8 घटाना, तो हो जाएगा 2 8 6, तो -68.2/8 वाट से इसको भागा देंगे,
8 से इसको भागा देना है 68.2, 64। 8 में से 4 गया 4, 2 8 पचे 40, 2 0, फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ 4 0, 8 पचे 40, 8.525 क्या जाएगा -8.525। अब बच्चों इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ये, सबसे मिनिमम वैल्यू ये हो गया और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो गया। तो ये स्मॉल एम का मान हो गया, ये कैपिटल एम का मान हो गया। इसमें अगर किसी तरह का कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसको देख लेना। अगर मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। अब देखो -16.6 माइनस कितना था 7.56 क्या। अब इसका मोड हम निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट ए ग्रेटर देन 0 इफ फंक्शन fx इक्वल टू 6x³ -45 से x² प्लस 108 a² x प्लस 1 attains its local maximum and minimum values at the point x1 and x2 such that x1 x2 is equal to 54, then a plus x1 plus x2 is equal to what। ये 2025 का सवाल है। बच्चों ये सवाल है 2025 का, इसमें भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फिर बेस्ट सवाल है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहां आ जाएगा 18x² और यहां आ जाएगा 45 दूनी 90 ax और ये आपका आ जाएगा 108 प्लस 108 a² और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब बच्चों का रहा x1 x2 जो है क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब x1 x2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये दोनों जो है इसका रूट्स है। x1 x2 क्या है, इसका रूट्स है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 बराबर क्या होता है c/a, मतलब 108 a² बटा 18 और x1 x2 का वैल्यू आपको दिया है 54। तो 18 8 6 48, 18 25 90
18 छक्का टोटल से ये कट गया इससे, और यहाँ आ गया 6a², तो a² आपका आ जाएगा 9, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। a यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, 3 - 3 आएगा ना, तो इसको लोग नहीं लेंगे क्योंकि a कह रहा है पॉजिटिव है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। अब a + x1 + x2 निकालना है, तो a + x1 + x2, a का वैल्यू 3 और यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स, ये क्या है सम ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स यहां से क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा 19a से -b/a होता है, सम ऑफ फ्रूट्स होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो गया 19a और बटा 18, 19a/18, तो 18×5 = 90, फिर हो गया 3 + 5 × 3, तो 3 + 15 बराबर हो गया 18, ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ f(x), फंक्शन दिया हुआ f(x) = 2x³ -9ax² + 12a²x + 1, वेयर a पॉजिटिव है, लोकल एंड मिनिमम एट p एंड q। लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये p है और लोकल मिनिमम वैल्यू ये q है। एट पॉइंट ये नहीं है, ये पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, सच दैट p² = q, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है f3 का वैल्यू फाइंड करना है, ये भी 2025 का सवाल है। ये P और Q, सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f' x = 6x² - 18ax + 12a², इसमें 6 कॉमन हो जाएगा, x² - 3a + 2a², इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो आपको आ जाएगा x - a और x - 2a = 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को 0 करेंगे तो इससे आपको x का वैल्यू a और 2a आ जाएगा, ये p हो गया, ये q हो गया। नहीं, यहाँ पे शर्त दिया हुआ है p² = q, अब इससे हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो p का वैल्यू अगर a रखेंगे तो ये बन जाएगा a² और ये हो गया 2a,
इससे आपको a का वैल्यू 0 और 2 मिल गया। a का वैल्यू 0 और 2 मिल गया, लेकिन इसमें दिया हुआ a ग्रेटर देन 0, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, a का वैल्यू आ गया 2। फिर f3 का वैल्यू फाइंड करना है। अब a का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो फंक्शन मिल जाएगा 2x³ माइनस 9 टू जा 18x², दो दूनी 4 और बड़ 48, 48x प्लस 1। अब यहाँ से f3 का वैल्यू फाइंड करना, तो 2 इंटू 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9 और 18 और 9 गुना करेंगे 18 और 9, 9 8 72 और 9 7 16, 162 प्लस फिर 48 और 3 को करेंगे 8 24, 4 12 13 14, 144 प्लस 1, ये हो गया 54 माइनस 162 प्लस 144 प्लस 1। अभी सबको ऐड कर दो, 144 प्लस 54 1, यहाँ आ गया 9 9 1, 199 माइनस 162, ये आंसर आपका आ गया 37। तो f3 का वैल्यू आ गया 37। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, लेट f(x) इक्वल टू 0 to x² t² माइनस 8t प्लस 15 बाई et dt x belongs to R. Then the number of local maximum and minimum points of f, इसमें निकालना नंबर ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट्स निकालना है और लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स निकालना। मैक्सिमम पॉइंट्स निकालना है इसमें, पॉइंट्स। लोकल मिनिमम पॉइंट्स कितना होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स कितना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x), अभी न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक t का वैल्यू यहाँ पे x² पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x⁴ माइनस 8 इंटू x² प्लस 15 और बाई e⁴x², ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब फाइंड करना क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f'(x) इक्वल टू 0, तो x⁴ माइनस x² प्लस 15 बाई e⁴x² इक्वल टू 0। तो x⁴ माइनस 18x² प्लस 15 बराबर 0। ये तो पॉजिटिव है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ गया। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 3 और x² माइनस 5, बचते 15 हो गया, 3 5 माइनस 18x², सॉरी 8x²,
बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3, तो इससे एक्स का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस रूट 3, और एक्स स्क्वायर बराबर 5, यहां से एक्स का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस रूट 5। और इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x, यहाँ भी हो जाएगा 2x, तो इससे एक और पॉइंट मिलेगा आपको x बराबर 0। अब हम इसका साइन चेक करते हैं। 0 इधर हो जाएगा माइनस रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ रूट 3 रूट 5, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब देखो माइनस से प्लस जाएगा, ये आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, प्लस से माइनस यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम का कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स हो गया 3, और मैक्सिमम का 1 2 2 पॉइंट हो गया, मैक्सिमम का 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। तो मिनिमम पॉइंट्स 3 हो गया और लोकल पॉइंट्स 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस माइनस 9a एक्स स्क्वायर 12a स्क्वायर एक्स प्लस 1 a ग्रेटर देन 0 हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x बराबर अल्फा, हैज लोकल मैक्सिमम एट x बराबर अल्फा एंड मिनिमम एट x बराबर अल्फा स्क्वायर, then alpha and alpha square, then alpha and alpha square are the roots of the equation, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करना है। ये 2024 का सवाल है। बच्चों ये जो है लोकल मैक्सिमम एक्स बराबर अल्फा पर और मिनिमम, यानी एक आपको क्रिटिकल पॉइंट्स दिया हुआ है, तो कह रहा कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर जो है वो किस इक्वेशन का रूट्स होगा। तो पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18 ए एक्स प्लस 12 ए स्क्वायर। इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 ए एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे तो 3ax प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया। तो 6 इसको फैक्टराइज करना है -2, तो x माइनस
एक्स माइनस ए और एक्स माइनस 2a, ये बन जाएगा 2a² हो जाएगा, 2a जोड़ देंगे 3ax हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो इससे आपको x बराबर a मिल गया और x बराबर 2a मिल गया। अब x बराबर अल्फा, ठीक है, यानी अल्फा बराबर हो गया, a बराबर हो गया, अल्फा बराबर a हो गया और यहाँ 2a है, तो ये अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया 2a। अब अल्फा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसमें रख देते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, तो इससे आपको अल्फा का वैल्यू 0 और 2 मिल जाएगा। बेटा ए के बदला में यहाँ पे हम अल्फा रख देंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 0 और 2 मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। अल्फा यानी ए, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो फिर ये आपको कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर, 4 और 2 6x और 4 दूनी 8 प्लस 8 बराबर 0। तो ये आंसर आ गया, ये ऑप्शन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर है लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यहां पे बच्चों देखो दिया हो फंक्शन आपको दिया हो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बटा में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, और जो मैक्सिमम वैल्यूज है और मिनिमम वैल्यूज है उसका सम दिया हुआ है m बटा n, सम दिया हुआ सम दिया हुआ m बटा n, और m और n का GCD m n ये है आपको 1, तो फाइंड करना है m प्लस n का वैल्यू फाइंड करना, यानी आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक कोसेंट रूल लगा देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3, फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3। तो बच्चों ये बन गया 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो 8x के पावर 3, 8x के पावर 3, फिर इससे इसमें करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे 12x स्क्वायर, फिर माइनस 3 तिहाई 9x, फिर यहाँ हो जाएगा 32x, और यहाँ हो जाएगा 8 तिहाई 24, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 2, इससे करेंगे 8x क्यूब, फिर इससे इसमें करेंगे 6x स्क्वायर, फिर इससे इसमें करेंगे
-12x², फिर इससे इसमें करेंगे -9x, फिर इससे इसमें करेंगे 32x, फिर इसमें करेंगे 24, और ये बटा में आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ब्रैकेट जब हम हटा देते हैं तो यहाँ आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, फिर 9x कैंसिल हो गया, 32x कैंसिल हो गया, तो 12 में से ये घट गया तो हो गया 6, और यहाँ 6 तो हो गया 12x² और 24 दूनी 48, बट्टा में ये आ गया। अच्छा बच्चे, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो करेंगे। जीरो करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, बढ़ 48 4, x का वैल्यू कितना आ गया 2 - 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2 - 2। तो अब यहाँ पे देखो -2 और +2, ये प्लस माइनस प्लस, -2 पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, और 2 पे क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू। अब यहां से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y मैक्सिमम वैल्यू -2 पे, ये वैल्यू इसमें पुट करो तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 8 8 8 और -6 प्लस 8, 8 6 14 14, और ये कितना हो गया 22, और बट्टा में हो जाएगा 8 8 16 16 में 10, यानी 11/5, 11/5। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 6, इसका उल्टा हो जाएगा प्लस 8, और इसमें सब प्लस हो जाएगा 8 + 6 + 8, यानी यहाँ पे आपको आ जाएगा 5/11। अब बच्चों कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो सम है वो m/n के बराबर है, तो यानी ये दोनों का सम, तो इसका सम कर रहा है 11/5 और 5/11, 121 + 25/55, यानी 146/55। तो जो 146/55 है ये आपको m/n के बराबर है। अब यहां से हम m + n निकालेंगे, तो m का आ गया 146 + 55, यानी यह आपका आ जाएगा 6 5 11, 5 4 9 5, 5 4 9 1 10, या 201, ये आंसर आ गया 201। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का जो भी सवाल था उसको हम लोग सॉल्व किया। अभी और भी सवाल है बहुत सारे, उन सारे सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।